आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ उसके अनुग्रह के द्वारा आज मैं आप सभी के बीच में हूँ। मेरे प्रियो, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्रियो, आज हम सभी एक अद्भुत बातें सीखने के लिए जा रहे हैं। जिस यीशु की हम पूजा करते हैं, जिस यीशु की हम आराधना करते हैं, महिमा देते हैं, जिस यीशु को हमने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, हालेलुया हालेलुया, उस यीशु मसीह के बारे में आज हम सभी सीखने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही आनंद और खुशी की बातें हैं कि आज हम सभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखने और हालेलुया उसके करीब में हम जाने वाले हैं परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में 10 बातें आज हम सीखेंगे जो प्रभु का आत्मा हमसे बात करने वाला है। पहली बातें है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर हम देखते हैं एक पिता और पुत्र का रिश्ता को हम समझते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर पिता हालेलुया हमसे इतना प्रेम किया, जगत से ऐसा प्रेम रखा, यीशु मसीह को अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने केवल मुझसे प्रेम नहीं रखा, परमेश्वर ने केवल आपसे प्रेम नहीं रखा, परमेश्वर ने केवल एक जाति, एक वर्ग, एक भाषा बोलने वालों से नहीं रखा, केवल एक समूह से प्रेम नहीं रखा, बल्कि पूरे मानव जाति के लिए हालेलुया पूरे जगत से प्रेम रखा, पूरे मानव जाति से प्रेम रखा। हालेलुया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। क्यों? क्योंकि लोग परमेश्वर से दूर हो चुके थे, परमेश्वर से अलग हो चुके थे, लोग अंधकार में फंस गए थे। मेरे प्रियो, लोग पाप के दलदल में फंसे हुए थे, बंधनों में जकड़े हुए थे। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान होने के लिए, हमें पाप से निकालने के लिए, आज़ादी और स्वतंत्रता देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा, एक मेमना की तरह। हालेलुया, आगे हम सीखेंगे, एक मेमना की तरह यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, अपना कीमती लहू को देकर हमें उस पाप से अलग किया। हालेलुया, बंधन से आज़ादी को दिया, अंधकार से, शैतान के वश से छुड़ाकर हमें ज्योति में बुलाया। हालेलुया, आगे का वचन में लिखा है, यदि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, आप किसी भी वर्ग के क्यों ना हो, किसी भी जाति के क्यों ना हो, आपका रंग, रूप, भाषा, बोली अलग होगा, लेकिन जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह नष्ट नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। हमने पहली बातें सीखा, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। दूसरी बात है, यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 29 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु की ओर देखकर कहता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप को उठा ले जाता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हालेलुया परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाने के लिए इस जगत में आया, इस दुनिया में आया, इस संसार में आया। वो परमेश्वर का मेमना जगत के पापों को उठाने के लिए
हालेलुया। लिखा है जब हम यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं 53 अध्याय का, कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। वो कुचला गया, वो रोंदा गया, वो थूका गया। हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया। हमारे अपराधों के कारण प्रभु यीशु मसीह पर ताड़ना पड़ी। फिर भी वह एक मेमना के समान शांत और चुपचाप रहा, अपना मुंह को नहीं खोला। वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप, मेरे और आप सभी के पापों को उठा ले जाने के लिए इस दुनिया में आया, वह है प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हम छुटकारा के, हालेलुया, हम आज़ादी और ज्योति और प्रकाश में बुलाए गए हैं। उसके कुर्बानी के द्वारा आज हम सभी परमेश्वर के संतान होने का अधिकार को प्राप्त किया है। उस ईश्वर पर विश्वास करने के द्वारा हम सभी परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटी बन चुके हैं। वो परमेश्वर का मेमना किसी एक पाप को उठाने के लिए, केवल मेरे पाप को ले जाने के लिए, मेरे पड़ोसी के पापों को ले जाने के लिए, मेरे दोस्तों के पापों को ले जाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानव जाति के अपराधों को अपने कांधों पर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। पूरे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू को बहाया, मेरे और आप सभी के भलाई के लिए, आप सभी के आज़ादी के लिए, आप सभी के अनंत जीवन के लिए, आप सभी के, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय, कि आप सभी अनंत जीवन के अधिकारी हो जाए। आप सभी जो पिता से दूर हो गए हैं, जो परमेश्वर से अलग हो चुके हैं, वे सभी पिता के करीब आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक मेल मिलाप कराया मेरे प्रियो, कुर्बानी के द्वारा, उसके लहू के द्वारा आज हम सभी परमेश्वर के निकट है, आज हम सभी परमेश्वर के करीब है, यीशु के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। वो एक मध्यस्थ है जो यीशु हमारे लिए बलिदान होकर हमें पिता से मिलाया। हालेलुया, मुलाकात कराया। आमीन, हालेलुया। इसके बाद हम तीसरी बातें सीखते हैं, यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 6 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु ही वो रास्ता है, यीशु ही वो सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मसीह के द्वारा हम, हालेलुया, पिता के करीब जाते हैं। मैंने कहा ना, यीशु ने हमें पिता से क्या कराया? मुलाकात कराया। हालेलुया, हमें मिलाया। यीशु के द्वारा हम, हालेलुया, स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाते हैं। यीशु के द्वारा हम पिता के करीब जाते हैं। वही एक रास्ता है, हालेलुया, वही एक मार्ग है जो अनंत जीवन को पहुंचाता है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। चौथी बातें हम सीखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 35 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है, हालेलुया, जो प्रभु को ग्रहण करता है, जो प्रभु से संगति रखता है, जो प्रभु के पास आते हैं, वह कभी भूखा न होगा। यदि आज आप तड़प रहे हैं, आप भूखे हैं, प्यासे हैं, व्याकुल हैं, आप भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन जब आप यीशु मसीह के करीब आते हैं, उसके वचन के करीब आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनते हैं, लिखा है वह कभी भूखा न होगा। हालेलुया। यह मेरे प्रिय बाइबल का वचन, यीशु का वचन, परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है, आत्मिक मन्ना है, जो हमारे भूख को तृप्त करता है। लिखा है, यस, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय का धन्य वचन पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए, यीशु के लिए, उसके वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। और लिखा है, और जो मुझ पर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वह कभी प्यासा न होगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम तृप्त किए जाते हैं। हालेलुया। क्यों?
क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन का रोटी है। हालेलुया। पांचवी बातें हम देखते हैं, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार और छुटकारा आता है। आमीन। जब हम पहला पत्रस की पत्री पहले अध्याय उसके 18 और 19 पद मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। जो हमारा चाल चलन जो बाप दादों से बिगड़ा हुआ, बाप दादों से चला आ रहा है, जो पाप का चाल चलन है, वो चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा, उस चाल चलन से, उन पाप के जीवन से, उस बंधन से हमारा छुटकारा सोने और चांदी से नहीं हुआ है। इसमें लिखा है नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। मेरे प्रियो, यदि हम उसके 19 पद पढ़ते हैं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, वो कौन सा मेमना है? वह है परमेश्वर का मेमना, प्रभु यीशु मसीह। मेमने अर्थात मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। आमीन। मेरे प्रिय, हमारा छुटकारा सोना और चांदी नहीं कर सकता है। हमारा छुटकारा गाड़ी और बंगला जायदाद नहीं कर सकता है। हमारा छुटकारा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। हमारा छुटकारा नाशवान वस्तुएं नहीं कर सकता है, क्योंकि नाशवान वस्तुओं से छुटकारा नहीं मिल सकता। नाशवान वस्तुओं से अनंत जीवन नहीं मिल सकता। सोना और चांदी और पैसा हमें अनंत जीवन नहीं देता है। मेरे प्रियो, नाशवान वस्तुओं के द्वारा अनंत जीवन नहीं आता है, बल्कि हालेलुया यहाँ पर लिखा है निर्दोष और निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा हमने छुटकारा को पाया है। यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार और छुटकारा मिलता है। हालेलुया। यीशु हमें छुटकारा देता है, यीशु हमें उद्धार देता है, यीशु हमें आज़ादी देता है। उसके लहू के द्वारा आज हम सभी पाप से आज़ाद हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया यीशु के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप धुल गए हैं। यीशु के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। वह है मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। आमीन। इसके बाद हम छठवीं बातें देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 16 पद में लिखा है, वो राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। आमीन। हालेलुया। वो राजा आपको अगुवाई करेगा। वो राजा से जब आप प्रार्थना करोगे, उस राजा के करीब आओगे, उसके सिंहासन के तले आओगे, उसकी उपस्थिति में आओगे, परमेश्वर आपके लिए योजना रखा है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी ओर होकर आपके कामों को, आपके हालेलुया बातों को सफल करने में सामर्थ रखता है, क्योंकि वो धर्मी और विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमीन। वो राजाओं के राजा आपके साथ है, आपको अगुवाई करेगा, आपको चलाएगा, आपको मदद करेगा, आपको सम्मति देगा, आपको बुद्धि और ज्ञान देगा, सामर्थ देगा, अभिषेक देगा, आनंद देगा, जीवन देगा, उद्धार और छुटकारा राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह आपको देगा। मेरे प्रियो, आप अकेले नहीं हैं, राजाओं का राजा आपके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 11 पद में, यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हालेलुया। मैं अपनी भेड़ों के लिए मैं प्राण देता हूँ। आमीन। हालेलुया। वो चरवाहा आपको कभी धोखा नहीं देगा, वो चरवाहा कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो चरवाहा आपको कभी भी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। वो चरवाहा आपको हरी हरी चारा में लेकर चराएगा, आपको सुखदाई जल के झरने के पास ले चलेगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। 8वीं बात है, प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 1 पद में लिखा है, सच्ची दाखलता प्रभु यीशु मसीह है। और हम क्या है मेरे प्रियो? आप क्या है? हम एक डाली है।
जो यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, वो सच्ची दाखलता है। इसका मतलब वो कभी भी नहीं गिरेगा, कभी भी नहीं डगमगाएगा, बल्कि स्थिर, हमेशा युगानुग एक सा रहने वाला प्रभु यीशु मसीह है। सच्ची दाखलता वो कभी नहीं बदलेगा, आमीन, हालेलुया। वो हमेशा खड़ा रहने वाला, वो सनातन का चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, और हम यीशु के साथ जुड़े हुए हैं। यदि आज हम दाखलता में बने हैं तो प्रभु हम में बना है, और हम प्रभु में बने हैं तो वो डाली क्या होगा, फैलेगा, बढ़ेगा, हालेलुया, फूलेगा और फलेगा, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु ने कहा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि पेड़ से डाली को काट दिया जाए, वो डाली सूख कर मुरझा जाएगा और नष्ट हो जाएगा, और लोग उन्हें आग में डालकर जलाएंगे। यदि आज हम प्रभु में बने हैं तो उन्नति आएगा, हालेलुया। वचन में बने हैं तो जागृति आएगा। वचन में है, प्रभु में है, दाखलता में है, तो आप सभी बढ़ना शुरू हो जाओगे, क्योंकि बढ़ाने वाला, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह है। आपको इस्तेमाल करने वाला सच्ची दाखलता है, सामर्थ और बल देने वाला सच्ची दाखलता है, वह है प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। उन्नति, सामर्थ और सहायता सच्ची दाखलता से आएगा, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, हालेलुया, हमें और ज़रूरी यह है कि हमें सच्ची दाखलता में हमेशा बने रहना है। यदि हम यीशु को छोड़कर, वचन को छोड़कर अलग हो जाएंगे, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शैतान इस खोज में है कि किसको फाड़ खाए, किसको नष्ट करे। इसके बाद हम नवी बातें देखते हैं। पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, आमीन, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 25 पद में लिखा है, वही पुनरुत्थान और जीवन है। आपके मरा हुआ सा जीवन को, आपके निर्बल जीवन को, आपके कमजोरी जीवन को यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया, नया और ताज़ा और जीवन आपको मिलेगा। वचन के द्वारा आप जीवन पाएंगे, हालेलुया। फिर से उठकर खड़े होंगे, फिर से कार्य करना शुरू कर दोगे, क्योंकि जीवन देने वाला यीशु मसीह है, हालेलुया। पुनरुत्थान का अर्थ है उठना। आप सभी, हालेलुया, उसके राज्य में उठोगे, उसके राज्य में काम करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने के लिए आप उठ खड़े होंगे, आमीन, हालेलुया। जब यहेजकेल ने देखा कि तराइयों में सूखी हुई और टूटी हुई हड्डियां पड़ी हुई है, जो बेजान है, उसमें जान नहीं है, उसमें बल नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, सुनसान पड़ा हुआ है, सुनने के समान है। लेकिन जब यहेजकेल ने भविष्यवाणी किया परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, उस सूखी हुई हड्डियों में, हालेलुया, कुछ होने के लिए जा रहा है, हालेलुया, हालेलुया, जो असंभव की बातें हैं। आप कई बार सोचते होंगे, प्रभु मैं सेवा नहीं कर सकता, प्रभु मैं वचन का प्रचार नहीं कर सकता, प्रभु मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, प्रभु मैं गवाही नहीं दे सकता, प्रभु मैं आराधना नहीं कर सकता, मैं गीत नहीं गा सकता, मैं म्यूजिक नहीं बजा सकता, मैं ढोलक नहीं बजा सकता, मैं नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु के दास और दासी, और इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से, जहां आप नहीं कर सकते हैं वहां पर प्रभु करके दिखाएगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हम देखते हैं आदि में, आरंभ में पृथ्वी सुनसान और बेडौल था, लेकिन वचन के द्वारा वहां पे क्या आया, भरपूरी आया, हालेलुया। अंधकार में ज्योति आया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया है, हालेलुया। जो कहते हैं मैं कुछ भी नहीं कर सकता, परमेश्वर की सहायता के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं, आमीन, हालेलुया। लिखा है कि
उस हड्डियों में कुछ होने लगा, प्रभु का सामर्थ कार्य करने लगा। और यजकल के भविष्यवाणी के द्वारा, भविष्यवाणी से क्या निकल रहा है? वचन। और वचन कौन है? वचन प्रभु यीशु मसीह है। उस हड्डियों में जान आ गया मेरे प्रियो। वो हड्डी आपस में इकट्ठे होकर जुड़ गई और अपने पांवों के बल खड़े हो गई। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन वही है, यीशु है। वे एक सेना बन गई, वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए। मेरे प्रियो, आप सोचते हैं मैं वचन का प्रचार नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करेगा, उपयोगी पात्र के रूप में आपको क्या करेगा? एक सेना की तरह, एक योद्धा की तरह आपको खड़े करेगा। हालेलुया। आप सोचते मैं वर्शिप नहीं कर सकता, मैं नहीं जानता लोगों के बीच में मैं कैसी आराधना करूं। आपको इस्तेमाल करने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया। न बल से न शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आप वचन का प्रचार करोगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आप आराधना करोगे, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करोगे। हालेलुया। क्योंकि आत्मा हमारी निर्बलताओं में हमें सहायता करता है कि हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए। आमीन। यीशु जो जीवन है, हमारा मरा हुआ सा शरीर को, मरा हुआ सा आत्मा को पुनर्जीवित करने में सामर्थ रखता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, इसके बाद हम लास्ट बातें देखते हैं, 10वीं बातें। यीशु मसीह अनंत जीवन है। यीशु में अनंत जीवन है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 11 पद मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूं। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। आमीन। और यह जीवन उसके पुत्र में है। मेरे प्रियो, गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हम कई बार गवाही देते हैं, प्रभु ने मुझे गाड़ी दिया, प्रभु ने मुझे बंगला दिया, प्रभु ने मुझे अच्छा मोबाइल दिया, प्रभु ने मुझे अच्छा काम दिया, प्रभु ने मुझे अच्छा नौकरी दिया, प्रभु ने अच्छा बिजनेस दिया, प्रभु ने अच्छा पत्नी दिया, प्रभु ने अच्छे बच्चे दिए, प्रभु ने अच्छा पति भी दिया, प्रभु ने सोना और चांदी दिया। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लिखा है कि यदि हम उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे तो सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे आ जाएगी। ये बाइबल का वचन है, यीशु का वचन है। बहुत अच्छी बात है, आपके पास बहुत सारे आशीषों से आप भरे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। लेकिन उस गवाही से बढ़कर, मोबाइल की गवाही से बढ़कर, सोने और चांदी की गवाही से बढ़कर, गाड़ी और बंगला की गवाही से बढ़कर, वह अनंत जीवन की गवाही है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, वह है पुत्र के द्वारा। मेरे प्रियो, सबसे बड़ा गवाही अनंत जीवन है। आपके पास यदि कुछ भी नहीं है, आपके पास मोबाइल नहीं होगा, आपके पास गाड़ी नहीं होगा, केवल साइकिल होगा, आपके पास बंगला नहीं होगा, आपके पास झोपड़ी होगा, एक कमरा का घर होगा, 2 कमरा का घर होगा, आपके पास अच्छा सुविधा नहीं होगा, सोना और चांदी नहीं होगा, पैसा भी नहीं होगा, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आपके जीवन में अनंत जीवन है, यीशु के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा यदि आपको अनंत जीवन दिया गया है, आपके पास सबसे बढ़कर बड़ी गवाही है। हालेलुया। सोने और चांदी और पैसा और रुपये से बढ़कर परमेश्वर का गवाही यह है कि परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन दिया है। यह सबसे बड़ी गवाही है। हालेलुया। और वो अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु में है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। इस माइक के अंदर अनंत जीवन नहीं है। सुनिएगा, मोबाइल के अंदर अनंत जीवन नहीं है, गाड़ी के अंदर अनंत जीवन नहीं है, सोने और चांदी के अंदर, मैंने कहा ना, नाशवान वस्तुओं के द्वारा हमारा छुटकारा नहीं हुआ है। रुपए के द्वारा, पैसा के द्वारा हमारा छुटकारा नहीं हुआ है, हमारा उद्धार नहीं हुआ है, बल्कि बहुमूल्य मसीह के लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है।
और हमने देखा कि ये अनंत जीवन उसके पुत्र में है। हालेलुया, हालेलुया।